का धन्यवाद हो आज के इस नए दिन के लिए। सचमुच प्रभु हमारा महान है और अद्भुत परमेश्वर है जो हर दिन अपनी करुणा अपने लोगों के ऊपर नहीं करता है। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि भजनकार कहता है कि मैं यहोवा के लिए गीत गाऊंगा और जीवन भर जब तक मेरी सांस चलती रहती है तब तक मैं उसका भजन गाते रहूंगा, क्योंकि अपना परमेश्वर अपने लोगों में वास करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। और आज सुबह के समय हम उसी खुदावंद को हम धन्यवाद देंगे, उस गीत को गाते हुए हम उसकी आराधना करेंगे खुशी के साथ, आनंद के साथ। आप लोग भी हमारे साथ गीत को गाएं और उस आनंद को महसूस करें। हम गीत को गाते हैं, नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, क्योंकि हमारा खुदावंद है वो जिसको हम झंडा फैला सकते हैं, क्योंकि हमारा विजय का झंडा वही है। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर के लिए उस गीत को गाएंगे और उसके नाम को ऊंचे पे उठाएंगे, उसके नाम को हम धन्य कहेंगे। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे, धन्यवाद प्रभु, तेरी महिमा करते परमेश्वर, तेरे नाम को स्तुति, तेरे नाम को धन्य कहते परमेश्वर राजा। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं। हम फिर से दूसरा एक गीत को गाएंगे। उसके शब्द है, पापों को मिटाने शापों से छुड़ाने दुनिया में आया मसीह। हमारा परमेश्वर है जिसने हमें शापों से छुटकारा दिया है, जिसने हमें पापों से छुटकारा दिया है और उसने हमें नया जीवन दिया है। इसलिए हम खुशी से गा सकते हैं कि जय जयकार यीशु, यीशु तेरा हम हालेलुया गाते हैं। उस गीत को गाकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। पापों को मिटाने शापों से छुड़ाने दुनिया में आया मसीह,
हम गाए होसना, हम गाए हालेलुया, हम गाए जय जय मसीह, हम गाए जय जय यीशु, हम गाए होसना, हम गाए हालेलुया, हम गाए जय जय मसीह, हम गाए जय जय यीशु, हम गाए होसना, हम गाए हालेलुया, हम गाए जय जय मसीह, हम गाए जय जय यीशु। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। सचमुच प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तेरे नाम में चंगाई है प्रभु जी, तेरे नाम में हमें उद्धार है परमेश्वर पिता, तेरे नाम में प्रभु सब बातों से हमें छुटकारा है प्रभु जी। जो कुछ तुझसे मांगते हैं प्रभु जी उसको तू सुनता है प्रभु, और उसको परमेश्वर पिता उसको प्रभु आशीषित करता है। तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई है यीशुवे, तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में रिहाई है, तेरे नाम में दुहाई है यीशुवे, 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 यीशुवे,
तेरा धन्यवाद, तेरे नाम की महिमा हो, तेरा धन्यवाद। यीशु तू महान है, तू पवित्र है, तेरी स्तुति हो यीशु। थैंक यू जीसस। महिमा परमेश्वर पिता, सचमुच प्रभु तेरे जैसा और कोई खुदावन नहीं है परमेश्वर, इतना महान और सर्वसामर्थ्य परमेश्वर तू है प्रभु जी। विलम्ब से कोप करने वाला अति करुणा में परमेश्वर है प्रभु। आज तेरी हम आराधना करते प्रभु जी, क्योंकि तू प्रभु धन्यवाद के बलिदान से तू प्रसन्न होता है प्रभु जी, और तुझे ये भाता है प्रभु जब तेरे लोग तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। आज हम प्रभु हमारे मुख से कहते कि तेरे जैसा और कोई परमेश्वर नहीं प्रभु जी, ऐसा महान सर्वसामर्थ्य परमेश्वर जिसकी हम आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं
सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। प्रभु की स्तुति हो आज के इस सुंदर से दिन के लिए। फिर से प्रभु ने हमें एक नया दिन हमें दिखाया, हमारे जीवन में परमेश्वर ने महिमा कराई। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें इस योग्य समझा कि हम उसके जन उसकी आराधना और स्तुति करें। और मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की आराधना और स्तुति करते हैं, प्रभु की सामर्थ हमारे बीच में बहुतायत से उपस्थित होती है और प्रभु हमारे बंधनों से हमें मुक्त करता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है स्तुति सारे बंधनों को मुक्त करती है, तोड़ती है। और इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमें इस योग्य समझा और प्रभु ने आज की आराधना में हमारी सहायता मदद की, हमारे शरीरों को सामर्थ दी ताकि हम प्रभु की महिमा करें। हमारे ओठों को प्रभु ने आशीषित किया है ताकि हमारे मुखों के द्वारा वह शब्द निकले जिसके द्वारा हमारा परमेश्वर महिमा पाए। और मेरे प्रियो, सचमुच में यह अच्छी बात है जब प्रभु के लोग मिलते हैं, प्रभु के लोग जब आराधना में सम्मिलित होते हैं और प्रभु के उन बातों को सुनते हैं जो प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे बोलता है। और हम आज जब वचनों को सुनने जाते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे आत्मिक आँखों को तू खोल, हमारे बंद कानों को तू खोल, हमारे बंद आँखों को तू खोल, ताकि प्रभु हम तेरे सच्चाई को देख सके, हम तेरे सच्चाई को सुन सके और हम उसको अपने जीवन में ग्रहण कर सके। हम प्रभु को महिमा देते हैं उसके उन तमाम वचनों के लिए जो पवित्र शास्त्र के द्वारा उसने हमारे जीवन में हमें मार्गदर्शन के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें सिखाने के लिए और हमारे जीवन में उन वचनों के द्वारा आशीषित करने के लिए परमेश्वर ने इन वचनों को हमें दिया है। और इसलिए हम प्रभु के इन वचनों के लिए अपने प्रभु का धन्यवाद करें और इन वचनों को समझने की हम कोशिश करें। पिछले समय हमने प्रभु हमारे विषय में किस किस बातों से हमें संबोधित करता है उसके विषय में हमने कुछ वचनों को देखा था, जहाँ पे प्रभु हमारी जो तुलना है वह नमक के साथ में करता है। हमारी जो तुलना है प्रभु उस ज्योति के समान करता है। हमारी जो तुलना है हमारा परमेश्वर उस पहाड़ पे बसा हुए नगर के समान करता है और हमें वह बोलता है कि तुम दीपक हो जो पैमाने पे रखा जाता है। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जब इन वचनों के द्वारा हमें जब संबोधित किया है तो प्रभु की इच्छा है कि इन बातों के द्वारा हम समझे कि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर कैसे रहना चाहिए, उसका उपयोग किस प्रकार से होना चाहिए, ताकि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा हो सके। और इसलिए ये संबोधन भी प्रभु यीशु मसीह ने जो यहाँ पर जो दुनिया में जो चीज़ें हमको दिखती है उसी को लेकर उसने हमें समझाने की कोशिश किया है कि हमारा जीवन इस पृथ्वी के ऊपर में जो परमेश्वर की इच्छा है उसके अनुसार कैसा होना चाहिए। और इसलिए हम कोशिश करें कि जो भी प्रभु हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है, हमें बताने की कोशिश कर रहा है, हम उसके अनुसार चलने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज हम लोग और उसके आगे हम लोग जाते हैं और परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातें और हम सीखने की कोशिश करते हैं जो
जिसका संबोधन प्रभु ने हमारे जीवन के विषय में हम मनुष्यों के लिए प्रभु ने किया है, उसको हम लोग आज इस समय में हम देखेंगे। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके 16 से लेके 20 आयत में प्रभु हमारे विषय में जो बातें बोलता है, यहाँ पे प्रभु ने हमें भेड़ों के समान, हमारी तुलना भेड़ों के समान की है। हम लोग जब पिछले समय हमने भेड़ों के चरित्र को देखा था कि भेड़ एक भय रखने वाली प्राणी है और भेड़ एक शांतता प्रिय प्राणी है। और उसके गुणधर्म को हमने देखा था कि भेड़ किस प्रकार से रहती है, किस प्रकार से वो चलती है, कैसे वो अपने अगुए की आवाज़ को सुनती है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको उन भेड़ों के नाम से संबोधित करता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें भेड़ों के उस समान संबोधित करके कुछ बातों को हमें बताने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर 16वें वचनों में उस 10वें अध्याय के आपके पास में पवित्र शास्त्र है, तो आप उसको खोलिए, उसको देखिए कि उसमें किस प्रकार से लिखा है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब हम रहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के जब हम जन हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के हम प्रिय हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के हम उद्धार पाए हुए लोग हो जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरी भेड़ है, ये मेरी भेड़ है। और आज यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह हमें भेड़ों के बारे में, भेड़ के समान, वो कहता है कि मैं तुम्हें भेड़ों के समान, अपने शिष्यों से कहता है कि मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। भेड़िए का स्वरूप हमें मालूम है। भेड़िए एक हिंस्र प्राणी है और वह बड़े चालाकी से अपने जो भी उसके आहार है उसे पाने की कोशिश करता है और एक चालाक प्रकार का वो किस्म का प्राणी है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब हम रहते हैं, हम इस परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें कि जब हम परमेश्वर का नाम लेके हम लोग जब दुनिया में जाते हैं तो हमारे लिए कई बार हम लोग सोचते होंगे कि हमारे लिए बहुत वेलकम हो सकता है क्योंकि हम प्रभु जीवित परमेश्वर के वचनों को लेके जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो। कई बार हमें विरोध का भी सामना करना पड़ता है। हम लोग कई घटनाओं के विषय में हम लोग सुनते हैं कि उन घटनाओं में हमें मालूम होता है कि परमेश्वर के लोगों को किस प्रकार से उनके निंदा की जाती है, उनको मारा जाता है, कई लोगों के जीवन को घात किया जाता है। और इस प्रकार से इस दुनिया में लोग रहते। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें उन लोगों के बीच में भेजता हूँ जो लोग शांतता प्रिय नहीं है, जो लोग पाप भीरू नहीं है, या जो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं है। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते वह इस प्रकार के स्वभाव के लोग हो सकते हैं। इसलिए बोलता है कि मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। मतलब हमें अपने आप को पूरे रीति से तैयार करना है कि जब भी हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को जब लोगों तक लेके जाते हैं तो शायद हो सकता है हमारे साथ में भी इस प्रकार का व्यवहार हमसे किया जाएगा जो इसकी कल्पना शायद हम कभी नहीं करते होंगे। सो भेड़ियों के बीच में जो हिंस्र है, जो बड़े क्रूरता के साथ में अपने जो खाद्य उसके ऊपर में वह अपना वर्चस्व प्रकट करता है, सो और वो चालाक भी है। सो ऐसे लोगों के बीच में प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें उन भेड़ों के समान, मतलब जो हानिकारक नहीं है, मतलब जो दूसरे की हानि नहीं कर सकता, वह बहुत ही शांत है, ऐसे प्रकार से प्रभु हमें लोगों के बीच में भेजना चाहता है। और आगे में बोलता है, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। मतलब प्रभु यहाँ पे सांपों के साथ में मेरी और आपकी तुलना कर रहे हैं कि तुम सांपों के समान बुद्धिमान
हम लोग देखते हैं कि आदम और हवा जब उस अदन की वाटिका में थे, उस समय सांप ये धूर्त था बोलता है, लेकिन यहाँ पे सांप का एक गुण प्रभु यीशु मसीह जिसके विषय में यहाँ बोलता है कि तुम बुद्धिमान बनो। सांप शायद हो सकता है कि वह अपने उस गुणधर्म उसका जो होगा उसमें एक बुद्धिमानी का भी गुणधर्म होगा, और तुम वैसे बनो बोलता है प्रभु यीशु मसीह, सांपों के समान बुद्धिमान बनो और कबूतर के नाई भूले। हम लोग कबूतर को देखते हैं, कबूतर के विषय में हम लोग जानते हैं कि उसे एक शांति प्रिय पक्षी करके पहचाना जाता है, शांति का दूत करके पहचाना जाता है। इसलिए कई बार जब कोई ऐसी बात होती है जहाँ पे कबूतरों को आकाश में उड़ाया जाता है कि वह एक शांति का प्रतीक है, तो कबूतर के समान भोले बनो, मतलब वह शांति का संदेश लेके जाते समय हमें उस भोलेपन को भी धारण करना है, उस भोलेपन में हमें अपने जीवन को रखना है। और उस भोलेपन के साथ में प्रभु कहता है कि तुम्हारे अंदर में बुद्धिमानी हो, तुम्हारे अंदर में भोलापन हो। आगे प्रभु कहता है 17वें वचन में, परंतु लोगों से सावधान रहो। हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस बातों से कहता है कि लोगों से सावधान रहो। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे, यीशु मसीह लोगों के बीच में जाते थे, तो लोग उनके मनों की दशा को जानते थे, लोग उनके मनों को पहचानते थे। और कई बार बोलते हैं कि तुम लोग अपने मन में दुष्ट कल्पना कर रहे हैं, दुष्ट विचार रख रहे हैं। तो हमें भी प्रभु इस बातों के विषय में सावध कर रहा है कि तुम लोगों से सावधान रहो। हम लोग किसी भी व्यक्ति के ऊपर में तुरंत विश्वास नहीं कर सकते या रख नहीं सकते, क्योंकि हमें शायद परमेश्वर की वह आत्मिक सामर्थ की पहचान नहीं होगी कि जो हमें प्रभु के उस अनुग्रह के द्वारा, बाइबल में इसके विषय में लिखा है कि आत्माओं की परख हमारे जीवन में देता है प्रभु यीशु मसीह। उसके उस गुणों के द्वारा हम लोग लोगों को पहचान सकते हैं। कई बार हम लोग लोगों के कृति के द्वारा, लोगों के विचारों के द्वारा उस व्यक्ति के स्वभाव को हम लोग पहचानते हैं, व्यक्ति के स्वभाव को हम जानते हैं। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोलता है, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे। वे लोग, जब तुम उनके पास में शांति का सुसमाचार लेके जाओगे, शांति का शुभ संदेश लेके जाओगे, जीवित परमेश्वर के बारे में तुम उनको बताओगे, तो ऐसा नहीं कि वे लोग तुम्हारी वो बातें स्वीकार करेंगे या तुम्हारी बातें वे लोग सुनेंगे और विश्वास करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि लोग हमें प्रतिकार के द्वारा उन बातों का विरोध करेंगे, और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वो महासभाओं में तुमको सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। अभी मैंने रिसेंट में एक व्हाट्सएप पे एक छत्तीसगढ़ की एक घटना जो रायपुर में हुई, कुछ विश्वासी लोग वहाँ पे लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे और वहाँ पे लोगों ने उनको बुरे रीति से मारा। ऐसी घटनाएं होगी। यहाँ पे लिखा है कि वे लोग अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। आगे में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, और तुम मेरे लिए हाकिम और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाया जाएगा। मतलब मेरे और आपके जीवन को प्रभु ने उस कार्य के लिए बनाया है, उस कार्य के लिए चुना है, जो हमने इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय उसके 10वें वचन में पढ़ा था कि हम लोग परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, सिरजे गए हैं, और उन भले कामों के लिए जो पहले से ही मेरे और आपके लिए
प्रभु यीशु मसीह में बनाए गए थे ताकि हम उस भले कामों को करें। हमारे जीवन का उद्देश्य मेरे प्रियो, हमारे जीवन का एक मकसद है जिसको मुझे और आपको समझने की ज़रूरत है। सिर्फ उद्धार पाना मेरे जीवन के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन उद्धार पाने के बाद में मेरे जीवन में मेरे परमेश्वर का मेरे जीवन के प्रति कौन सा उद्देश्य है ये भी समझना मेरे लिए आवश्यक है। और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि तुम मेरे लिए हाकिम और राजा के सामने उन पर और अन्य जाति पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाएंगे। यह प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के विषय में कह रहा है। यहाँ पे वो अपने चेलों को बता रहा है। और हम लोग देखते हैं कि इतिहास में अगर हम जब हम लोग देखते हैं कि इन सारे लोगों को अलग अलग प्रकार के परेशानियों से जाना पड़ा, अलग अलग प्रकार के संकटों में से गुजरना पड़ा। कई लोगों के ऐसे राजाओं के, अन्य जातियों के सामने में खड़ा होना पड़ा। उनका अंत बड़ा दुखद हुआ, लेकिन वे लोग प्रभु के उस बातों की सच्चाई को उन्होंने समझा कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये पहले से बताया है। और इसलिए वे लोग कभी अपने जीवन में डरे नहीं। प्रभु के उस नाम को ऊंचा उठाने के लिए वे लोग डरे नहीं, परंतु वे हमेशा परमेश्वर के लिए जीने की कोशिश करते थे। इसलिए इतिहास में हम लोग अगर इन लोगों के जीवन को देखते हैं तो हमें मालूम होगा कि ये लोग बिना डरे परमेश्वर की सेवा करते रहे। इसलिए हमारे भारतवर्ष में थोमा ने परमेश्वर की सेवा की और कई लोग प्रभु में उसके द्वारा आए। और आज हम लोग जो भी साउथ का स्थान देखते हैं वहाँ पे प्रभु के उद्धार पाए हुए लोगों की संख्या हम अधिक देखते हैं। सो जब वे आगे में लिखता है, जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे। मतलब मुझे और आपको ऐसी अगर परिस्थितियों में से जाना पड़ेगा। कई बार हम लोग बोलते हैं कि मैं अगर उस स्थान में जाऊंगा इस रीति से बातें करूंगा, ऐसा कहूंगा, इस प्रकार से बोलूंगा। लेकिन परमेश्वर के वचनों में प्रभु यीशु मसीह उनको स्पष्ट रूप से कहता है कि जब वह तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे। मतलब हमें इस बातों की चिंता नहीं करनी है कि हम जिस जगह भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भेजे जाएंगे वह किस प्रकार से हमको बात बोलना है या कहना है, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। मतलब ये कि जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के अगुवाई के द्वारा हम लोग आगे में बढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई के द्वारा हम जब चलते हैं, हम जब प्रभु यीशु मसीह से मार्गदर्शन पा के चलते हैं, उस समय प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि उस समय तुम्हें क्या कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बताया दिया जाएगा, उसी समय तुमको बता दिया जाएगा। हम लोग प्रेरितों काम में देखते हैं कि जब पौलुस प्रेरित अपनी सेवकाई करने के लिए वह किसी और स्थानों में जाने की कोशिश कर रहा था और बाइबल बोलती है कि पवित्र आत्मा ने उसे वहाँ जाने से रोका। वह कोशिश कर रहा था कि मैं यहाँ पे जाऊँ, प्रभु के सेवा करूँ, प्रभु के सुसमाचार को सुनाओ, लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वह वहाँ पे जा नहीं सका क्योंकि पवित्र आत्मा ने उस स्थान में जाने के लिए उसका विरोध किया। और पौलुस ने परमेश्वर के उस आज्ञा का पालन किया और इसलिए जब प्रार्थना कर रहा था उसे मकुदिनिया का एक व्यक्ति प्रार्थना करते हुए दिखा जो ये विनती कर रहा था कि कोई आके हमें परमेश्वर के उस सुसमाचार को सुना है। और पौलुस प्रेरित ने उसे परमेश्वर की इच्छा जान के वहाँ पे गया और एक बड़ा संजीवन उस स्थान में आया। सो मेरे प्रियो, जब भी हम प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु के इच्छा के अनुसार जहाँ पे प्रभु हमें भेजता है, जहाँ पे प्रभु हमें भेजने के लिए हमें तैयार रहता है, उस स्थान में हम हमेशा जाए और इसकी चिंता न करें कि वहाँ मुझे क्या बोलना है, क्या कहना है, क्योंकि बाइबल बोलती है हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा उसी समय हमें अब बताएगी कि हमें क्या करना है। क्योंकि आगे में वो बोलता है 20वें वचन में, क्योंकि बोलने वाले तुम
नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता की आत्मा तुम में बोलता है। बोलने वाले तुम नहीं हो। भला ही मैं उस स्थान में जाऊंगा, भला ही वहाँ पे मेरी उपस्थिति रहेंगी, लेकिन जब मेरे निर्भरता मेरे परमेश्वर पे रहेगी, तब परमेश्वर की आत्मा मेरे जीवन के द्वारा होकर बोलेगी और बातचीत करेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह में चलना, परमेश्वर के निर्भरता में चलना, ये मेरे और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे विषय में बोलता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 4 वचन से लेके 7वें वचन तक, मैं तुमसे जो मेरे मित्र कहता हूँ। मतलब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे मुझे और आपको अपने मित्र के समान संबोधित करता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुमसे जो मेरे मित्र हो। प्रभु यीशु मसीह उनका अगुआ था, उनका गुरु था, लेकिन वो कहता है कि तुम जो मेरे मित्र कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। हमें इस दुनिया में लोगों से नहीं डरना है मेरे प्रियो। हमें इस दुनिया में लोगों का भय नहीं रखना है। आज विश्वासी लोगों के जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति है, वो लोगों से डरते हैं कि हम किस प्रकार से अपने लोगों को सुसमाचार बताएं, वह किस प्रकार से हम अपने पड़ोसी को सुसमाचार बताएं। हमारे अंदर में भय है, हमारे अंदर में डर है, और इसलिए आज हम लोग देखते हैं कि जब पुराने शताब्दी में कलीसिया जब निर्माण हुई थी तो लोग कितने अधिक परमेश्वर के कलीसिया में जुड़े जाते थे। आज हम लोग इतने विश्वासी लोग हैं, इनके अनुसार तो पूरा संसार हिलाया जाना चाहिए, क्योंकि उन 12 लोगों ने पूरे यरूशलेम को हिला दिया था। आज हमारे जीवन में वही परमेश्वर है, वही उद्धार करता है, लेकिन आज सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में जो है वह भय है, और भय हमें परमेश्वर के बातों को करने से रोकती है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे अपने चेलों से कहता है कि तुम उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, परंतु उसके सिवाय वे कुछ नहीं कर सकते। उनसे मत डरो तुम लोग, जो तुम्हें शायद तुम्हारा नाश हो सकता है, शायद तुम्हारे हाथ पांव तोड़ सकते हैं, शायद तुम्हें गाली गलौज सकते, उनसे मत डरो। लेकिन आगे में बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए, हमारा भय किसके प्रति होना चाहिए, हम किससे भयभीत होना चाहिए, उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि हमें वो जो शारीरिक रीति से हमारी हानि पहुंचा रहे उनसे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वे हमें शारीरिक हानि को पहुंचा सकते हैं, हमारा नाश कर सकते हैं, हमें मार सकते हैं, हमारा खून कर सकते हैं, लेकिन उसके सिवाय और वो कुछ नहीं कर सकते। सो उनसे हमें डरना नहीं है, परंतु किससे डरना है? प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हें चिताता हूँ कि हमें किससे डरना है, हमें किसका भय खाना है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए, घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है। मेरे प्रियो, वह अधिकार सिवाय परमेश्वर के, वह अधिकार प्रभु यीशु मसीह के सिवा किसी को नहीं। नरक में डालने का अधिकार परमेश्वर का। जब न्याय होगा तो अधिकार इस्तेमाल किया जाएगा, और इसलिए हमको समझना है कि जो हमें नरक में डाल सकता है उससे हमें डरने की आवश्यकता, उससे हमें भय खाने की आवश्यकता है। हम दुनिया में शायद अपने जीवन को हम लोग बिता के चले जाएंगे अगर हम प्रभु के बातों को नहीं सुनेंगे, प्रभु के आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। प्रभु ने अगर हमें उद्धार दिया तो सिर्फ उद्धार हमारे चंगाई के लिए नहीं है, सिर्फ उद्धार हमारे आशीषों के लिए नहीं है, परंतु हमारा उद्धार परमेश्वर के राज्य के घोषणा के लिए। मेरा और आपका उद्धार
परमेश्वर के राज्य के घोषणा के लिए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि वो उदाहरण दे रहा है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि उसी से डरो, उसी से तुम भय खाओ, क्योंकि 2 पैसे के 5 गोरियां नहीं बिकती तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता है। बाइबल बोलती है कि चिड़िया जिसके जो साधारण पैसे में हमें मिल जाती है, उसकी भी चिंता हमारा प्रभु करता है। हाँ, उसकी भी चिंता हमारा प्रभु कहता है। वह बोलता है कि प्रभु उनमें से एक को भी नहीं भूलता। वह बोल रहा है 2 पैसे की 5 गोरियां नहीं बिकती, क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नार्थक चिन्ह है। और आगे बोलता है उसको भी परमेश्वर नहीं भूलता है, उसकी भी सुधि परमेश्वर लेता है। और 7वें वचन में वो बोलता है तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। हमारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। हम लोग हमारे सर पे कितने बाल हैं, वह भी प्रभु के द्वारा गिने गए हैं। अद्भुत परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, जो हमारे बालों के बारे में भी जानता है। कौन सा हमारे बाल किस रंग के हैं, हमारे बाल कितने हैं, हमारे बाल कितने गिरने वाले हैं, सब कुछ प्रभु जानता है। तो बोलता है तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरव से भी बढ़कर है। और इसलिए हमको भय नहीं खाना। अगर हमारा परमेश्वर उस गौरव की चिंता करता है, हमारा परमेश्वर आकाश के पक्षियों की चिंता करता है, हमारा परमेश्वर पशुओं की चिंता करता है, तो उससे बढ़ के वह हमारी चिंता क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैं और आप उसी के समानता में बने हुए, उसी के स्वरूप में बने हुए। और इसलिए वह कहता है कि तुम उन गौरवों से भी बढ़ के हो। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे डरने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें जो बातें परमेश्वर के द्वारा इस संसार में पूर्ण करनी है, उस बातों की हमें चिंता करने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा जीवन में, मैंने पिछले समय भी कहा कि जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम गीतों को गाते हैं, कई गीतों में बोलते हैं हम लोग कि प्रभु तेरा मेरे जीवन के प्रति जो उद्देश्य है तू मुझे बता। हम लोग गीतों को गाते हैं, उसमें कहते हैं कहाँ मुझे जाना, क्या है मुझे करना, सिखला दो आत्मा प्रभु। हाँ, हम लोग कई बार बोलते हैं, लेकिन कभी हम आत्मा से पूछते नहीं, परमेश्वर से पूछते नहीं कि प्रभु आज तूने मुझे एक नया जीवन दिया है, आज का दिन तूने मुझे दिखाया है, आज तू क्या चाहता है कि मैं किस जगह जाऊँ, आज तू क्या चाहता है कि मैं किसके साथ बातचीत करूँ, आज तू क्या चाहता है कि मैं किसे तेरे बातों को बताऊँ, किसके लिए मैं प्रार्थना करूँ। कभी हमने पूछा नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हमें परमेश्वर से मार्गदर्शन लेने की ज़रूरत है, परमेश्वर से अगुवाई लेने की ज़रूरत है। और जब हम ऐसा करेंगे तो प्रभु की इच्छा मेरे और आपके जीवन के लिए जो भी होगी, ऐसा नहीं कि हर एक के लिए एक ही इच्छा परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। अलग अलग प्रकार के बातों के द्वारा प्रभु अपनी सेवकाई हमारे जीवन के द्वारा करवाना चाहता है। और इसलिए मुझे और आपको एक कलीसिया होने के नाते इस बातों को जानना ज़रूरी है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर मुझे इस कलीसिया में परमेश्वर के द्वारा जोड़ा गया है, परमेश्वर के द्वारा मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो इस कलीसिया में मुझे कौन सा कार्य करना है, किसके लिए प्रभु ने मुझे इस कलीसिया में जोड़ा है, ताकि उस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो मेरे प्रियो। और इसलिए हम लोग हमेशा प्रभु से मार्गदर्शन मांगने की कोशिश करें, क्योंकि प्रभु हमें बताना चाहता है कि कैसे हमें इस संसार में अपने जीवन को बिताना है। हम और आगे में बहुत सारे बातों के द्वारा परमेश्वर ने जो भी हमें संबोधित किया उसके विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने इस बातों को जानने की कोशिश की है जहाँ पे प्रभु कहता है कि तुम्हें मैं भेड़ियों के बीच में भेड़ों के समान भेजूँगा। तुम्हें सांपों के समान बुद्धिमान होना है, कबूतरों के समान शांतता प्रिय रहना है, कबूतर के समान एक
सीधे ऐसे जन रहना। और यहाँ पे हमको प्रभु यीशु मसीह मित्रों के साथ में हमारी तुलना करता है। और मित्र जो है वह हमेशा अपने उन लोगों के साथ में उस मित्र के साथ में उसके विचारों के साथ में सहभागी होता है। उसका विचार उसके लिए महत्वपूर्ण होता है और वह मित्र एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। और इसलिए सही मित्रता वही रहती है जो अपने मित्र की सुधि लेता है, उसके विचारों को आदर करता है, उसके स्वभाव के अनुसार अपने बर्ताव को करता है, और वही वो सबसे बड़ा प्रिय मित्र होता है। और प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए वह संबोधित कर रहा है कि तुम मेरे मित्र हो। मेरे प्रियो, आज हम लोग अपने जीवन में प्रभु के द्वारा हमें जो भी बातें बताई जाती है उसकी हम लोग हमेशा स्मरण रखें, उसके बारे में हम जानें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में अपने जीवन के द्वारा कैसे इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत करना है इसके बारे में हमारा मार्गदर्शन किया। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार से प्रभु हमारी तुलना कर रहा है और वह हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें इस प्रकार से रहना है और मेरे राज्य की घोषणा करना है। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे, अपने आँखों को बंद करेंगे कि प्रभु मेरे जीवन का उद्देश्य जो तेरे राज्य के प्रति है उससे तू मुझे समझने के लिए मेरी सहायता मदद कर। प्रभु, आज तक मैंने तेरे आवाज़ को अनसुना किया होगा। आज तक मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, इसके सिवाय मैंने और कोई बातों को सुना नहीं होगा। लेकिन प्रभु, आज फिर से एक बार मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। और प्रभु, जिस उद्देश्य के लिए तूने मुझे बनाया है, जो भले काम प्रभु यीशु मसीह में करने के लिए तूने मुझे इस दुनिया में रखा है, उस भले कामों को करने के लिए तू मेरी सहायता मदद कर। प्रभु, मेरे जीवन के साथ बोल और बातचीत कर। प्रभु, तेरे वचनों के अनुसार मार्गदर्शन कर। प्रभु, इन दिनों में जो भी बातें मैं सुन रहा हूँ उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रभु मेरी सहायता मदद कर। धन्यवाद देते प्रभु, सारी महिमा तुझे देते हुए इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू चर्च।